क्या आपने कभी सोचा है, युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले महादानी कर्ण स्वर्ग पहुंचकर भी भूखे क्यों रह गए? क्यों उनके सामने रखी थालियों में अन्न नहीं था, बल्कि सोना चांदी और हीरो मोती चमक रहे थे? और कैसे उनकी व्यथा ने जन्म दिया पितृपक्ष की परंपरा को? आइए आज हम पर्दे के उस रहस्य को खोलते हैं जो हर इंसान को अपने पूर्वज से जोड़ता है। कर्ण और पितृपक्ष की कथा। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। वीर कर्ण रणभूमि में वीर गति प्राप्त कर चुका था। जब उसकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची तो देवदूतों ने उसका स्वागत किया। कर्ण ने सोचा, मैंने जीवन भर दान किया है, न जाने कितने ब्राह्मणों, दीन दुखियों और याचकों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अवश्य मुझे स्वर्ग में उत्तम भोजन मिलेगा। देवताओं ने स्वर्ण और रत्नों से सजी थालियां उसके सामने रख दी। कर्ण ने जैसे ही थालियों में देखा तो चौंक गया। कर्ण आश्चर्य से, यह क्या? इन थालियों में तो केवल सोना, हीरे, मोती और जवाहरात भरे हैं। अन्न कहाँ है? जल कहाँ है? क्या यही मेरा भोजन है? देवता मुस्कुराए और बोले, कर्ण, जीवन में तुमने अपार दान दिया, स्वर्ण, भूमि, धन, सब कुछ, परंतु तुमने कभी अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। वह व्याकुल होकर बोला, देवताओं, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि मेरे पिता कौन हैं। मैं तो हमेशा सूत पुत्र कहलाया। किसके नाम पर श्राद्ध करता, किसके लिए तर्पण करता। यदि मुझे ज्ञान होता तो मैं अपने पितरों को अवश्य तृप्त करता। देवताओं का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारा दोष नहीं है, अतः तुम्हें पृथ्वी पर 15 दिन के लिए भेजा जाता है। वहां जाकर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करो। कर्ण धरती पर लौटा। उसने श्रद्धा और भाव से अपने पितरों को अन्न, जल और पिंडदान अर्पित किया। 15 दिनों तक उसने अनुष्ठान किया और तब जाकर उसके पितृ तृप्त हुए। जब कर्ण पुनः स्वर्ग लौटा तो अब उसे वहां अन्न, जल और दिव्य सुख प्राप्त हुआ। कर्ण के उस 15 दिवसीय श्राद्ध काल को ही बाद में पितृपक्ष कहा जाने लगा। तभी से प्रत्येक मनुष्य इस पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है ताकि पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद दे। कर्ण ने 15 दिनों तक अपने पितरों का तर्पण किया और तभी जाकर उन्हें स्वर्ग में सच्चा सुख मिला। यही कारण है कि आज भी हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं ताकि वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद दें। याद रखिए, अन्न और जल का दान केवल जीवितों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है जो अदृश्य होकर हमेशा हमारे पास रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि अगली बार हम फिर आएंगे एक नया रहस्य, एक नई पौराणिक कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।